हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, सो लेट्स सी कि हम लोग इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं, हम वन बाय वन ईच टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक इंट्रोडक्शन लेंगे एंड परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक अनदर वे है ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, एंड देन हम करेंगे कन्वर्टिंग फ्रैक्शन नंबर्स टू परसेंटेज। तो ये तीन टॉपिक्स जो हैं बच्चों, हम आज कवर करेंगे और बाकी टॉपिक्स हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता क्या है। ओके, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे हम। ये ऑलरेडी इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा। उससे पहले मैं ये बताती हूँ रेशियो क्या होता है। ओके, क्योंकि हम चीज़ों को रेशियो में कंपेयर कर सकते हैं। ओके, so a ratio shows how many times, okay? Ratio क्या show करता है बच्चों? It shows how many times one number contains another. Okay? So how many numbers contains one another? मतलब एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना टाइम्स है। ओके, सो क्या मतलब है इसका बच्चों? चलो अब रीड करते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा सकूं और इसको एक्सप्लेन कर सकूं इजीली। कॉस्ट ऑफ अ पेन है एक 10 रुपीज और एक पेंसिल का कॉस्ट है 2 रुपए। कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज रुपीज 2। हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन दैट ऑफ अ पेंसिल। आपसे ये पूछा गया है कि एक पेन का जो मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज दैट ऑफ अ पेंसिल। तो जो पेन है वो पेंसिल की कॉस्ट का कितना टाइम्स है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कंपेयर करना है दोनों की कॉस्ट को, कि पेन की जो कॉस्ट है वो पेंसिल की कॉस्ट से कितनी ज्यादा है और कितना टाइम्स है। तो यहाँ पर बच्चों हम दो क्वांटिटीज को एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं। वी आर कंपेयरिंग द टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। सो इसी कंपैरिजन को बच्चों क्या बोलते हैं? रेशो। और यही रेशो हमें बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स अनदर। ओके, सो इस रेशो को हम कैसे शो करते हैं बच्चों? इस सिंबल से। ये जो सिंबल, ये दो डॉट्स होती हैं, एक्चुअली रेशो शो करती हैं। सो अगर मुझसे पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन दैट ऑफ अ पेंसिल, तो मेरे पास बच्चों पेन की कॉस्ट कितनी है? 10। ओके, और मेरे पास पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है 5। सो एक्चुअली में मेरे जो पेन की कॉस्ट है वो पेंसिल की कॉस्ट की 5 टाइम्स है। ओके, सो हम पेन का कॉस्ट लेते हैं, पेंसिल का कॉस्ट लेते हैं, और अगर मैं यहाँ पे पेन की कॉस्ट कितनी थी 10 और पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी 2, इस रेशो को जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला? 5:1। तो यही रेशो है, इसको हम रीड कैसे करते हैं? 5:1। ओके, तो ये बता रहा है कि जो पेन है बच्चों, ओके, ये जो पेन है ये पेंसिल का 5 टाइम्स है। आप देख सकते हो 1 टाइम्स 5 5। ओके, सो नाउ आगे रीड करेंगे। Two quantities can be compared only when both the quantities are expressed in the same units. Okay? So आप दो क्वांटिटीज को सिर्फ तभी कंपेयर कर सकते हो बच्चों जब वो दोनों सेम यूनिट में हो। जैसे हमारे पास ऊपर जो अमाउंट दे रखा था वो दोनों रुपीस में था, तो हम उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 5 मीटर टू 500 सेंटीमीटर। यहाँ पर जब मैं इसको रेशो में शो करूंगी तो आप इसको कैसे शो करोगे? 5 मीटर न्यूमरेटर में और 500 सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में। ओके, अब मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती सिंपली कि मैंने बोला 5 और 500 और मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिला 1/100, और मैंने इसको रेशो में रिप्रेजेंट कर दिया 1 into 100। इट मीन्स 1 मीटर। ओके, और ये 100 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते ना, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है। कंपेयर मतलब कि मैं ये बोल रही हूँ कि ये इसका 100 टाइम्स है। ओके, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो मीटर में थी और ये सेंटीमीटर में थी। तो पहले हमें दोनों को सेंटीमीटर में करना होगा या दोनों को मीटर में करना होगा, दोनों को सेम यूनिट बनाना होगा, उसके बाद ही आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ओके, सो मेरे को पता है दैट 1 मीटर इज एक्चुअली इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 मीटर को क्या रखा? 500 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय 500 सेंटीमीटर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 1/1। सो रेशियो क्या आएगी बच्चों? 1:1। ओके, इट मीन्स दोनों जो है वो
दोनों सेम है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट करेंगे अब बच्चों। अब हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्योंकि हमारा जो मैंने आपको जो दिया वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। ओके, अब एक्चुअली आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड पढ़ना है। सो परसेंटेज भी एक अलग वे है हमारे पास जिससे हम क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। हम रेशियो से क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, हम परसेंटेज के थ्रू भी क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम इसका जरा ये डेफिनेशन रीड करते हैं। सो परसेंट इज derived from Latin word percentum, okay, and its meaning is per hundred. तो परसेंटेज के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं बच्चों, पर हंड्रेड। ओके, percentages are fractions. Okay, percentages are fractions with 100 as the denominator. Percent means per hundred. ओके, जितने भी परसेंटेजेस होते हैं बच्चों उनको कैसे डिनोट करते हैं, फ्रैक्शन में 100 लेते हैं। ओके, मींस डिनोमिनेटर में 100 लेते हैं और हम उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे पास है 82 मार्क्स, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, 82 और डिनोमिनेटर में 100। मतलब मेरे पास ये था 82%। जैसे ही आप इस परसेंट का साइन रिमूव करोगे डिनोमिनेटर में आपके पास 100 आ जाएगा। और अब ये क्या है बच्चों, ये है 82 मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके, आपको जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपकी एक्चुअल मतलब आपको कितना गिवन है, और ये इसका टोटल मार्क्स है 100। तो आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, 82 मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके, और ये जो सिंबल है बच्चों, ये स्लैश और ये दो डॉट्स, ये क्या है, परसेंटेज का सिंबल है। ओके, तो परसेंट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब सेम होता है हंड्रेड्स। ओके, बिकॉज हम इसको 1/100 लिखते हैं। ओके, 1% का क्या मतलब होता है बच्चों, 1/100 और 100th। मतलब अगर मैं लिख रही हूँ 1% तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1% रिमूव करते ही मेरे पास डिनोमिनेटर में नीचे 100 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों, 1/100, जैसे हमने ऊपर बोला था 82 आउट ऑफ 100, उसी तरीके से नीचे क्या है बच्चों, 1/100। ओके, और आप इसको 100th भी रीड कर सकते हो। ओके, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1%, 1/100। और डेसिमल में हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.01, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में नीचे दो जीरोस हैं बच्चों, तो हमारे पास ऊपर 1 है तो हमें दो प्लेसेस शिफ्ट होना होता है और फिर डेसिमल पुट करना होता है, और जो रिमेनिंग प्लेस बच जाएगा वहां पर हम जीरो पुट कर देंगे। ओके, तो ये होता है परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक दो एग्जांपल्स हम और लेते हैं बच्चों, जैसे मेरे पास है 32%। तो आप सिंपली इसको कैसे लिखोगे, परसेंटेज रिमूव करोगे, 32 लिखोगे और 100 लगा दोगे। इसका मतलब है ये है 32 आउट ऑफ 100। एक और ले लेते हैं बच्चों, लेट्स से 50%। तो 50% को आप कैसे लिखोगे, परसेंटेज रिमूव करोगे 50 और डिनोमिनेटर में 100। इससे इसका क्या मतलब है, 50 आउट ऑफ 100। ओके, तो ये तो बच्चों एक वे हो गया जिसको आप परसेंटेज को आप कैसे लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हम इसको परसेंटेज को यूज करके कंपेयर कैसे कर सकते हैं चीजों को। ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल बच्चों। यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपकी बुक वाला ही एग्जांपल लेती हूँ। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे दो पर्सन है, ए और बी। एक पर्सन को मार्क्स मिले हैं 320, ओके, आउट ऑफ 400, और एक को मार्क्स मिले हैं 320 आउट ऑफ 500। दोनों दोनों के मार्क्स को अगर मुझे कंपेयर करना है तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ दोनों को सेम मार्क्स मिले हैं, 320 आउट ऑफ 400, 320 आउट ऑफ 500? नहीं, बिकॉज दोनों के जो टोटल मार्क्स हैं वो सेम नहीं है। ओके, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और परसेंटेज में हम चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आगे भी शो करूंगी, लेकिन यहाँ मैंने भी एक एग्जांपल लिया तो मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले आपके पास ये जो फ्रैक्शन है इसको लिखो। ओके, और बिकॉज हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सेम मैं यहाँ पर करूंगी और मैं दोनों को सॉल्व करूंगी। ओके,
सी ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल्स और ये 4 टाइम्स 8 32, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? 80%। अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज का साइन लगाएंगे क्योंकि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया था। ओके, अब यहाँ पे भी मैंने ये 2 जीरो से 2 जीरोस कट कर दी है और अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 64%। अब मैं दोनों के मार्क्स को कंपेयर कर सकती हूँ और मैं ये बोल सकती हूँ कि ए को जो मार्क्स हैं बी से ज़्यादा मिले हैं। ओके, सेम जैसे जब आपको मार्क्स मिलते हैं तो आप लोग भी अपना परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, तो सेम इसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है और आप अपने मार्क्स कंपेयर कर सकते हो। ओके, एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी यहाँ पर, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स से 45%, तो आप इस परसेंट का साइन जब रिमूव करते हो तो आपको डिनोमिनेटर में 100 मिल जाता है, और जब आप किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ओके, सो अब हम आगे करेंगे। अब वही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किसी भी फ्रैक्शन नंबर को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो। ओके, सबसे पहले आप ये फ्रैक्शन लिखोगे, मुझे कन्वर्ट करना है 5/4 टू परसेंट। तो 5/4 क्या है बच्चों? फ्रैक्शन है, हमने 5/4 लिखा। मैंने अभी आपको बताया किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, कोई भी नंबर हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो या ना हो, आपको उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है, हमने फ्रैक्शन लिखा, देन हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर दो। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों? 25। 5 into 25 125, so it means this is actually equals to 125%. ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे एक टेबल है जो मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, जिसमें हमें ये बताया है कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे अगर टोटल 100 है तो। आप यहाँ पर देखो, यहाँ मुझे येलो टाइल्स, ग्रीन कलर टाइल्स, रेड टाइल्स, ब्लू टाइल्स ये रखी हैं। येलो टाइल्स है मेरे पास 14, ग्रीन है मेरे पास 26, रेड है मेरे पास 35 और ब्लू है मेरे पास 25, और टोटल नंबर ऑफ टाइल्स है बच्चों मेरे पास 100। तो जब भी परसेंटेज निकाला जाता है बच्चों, वो हमेशा टोटल के थ्रू निकाला जाता है। ओके, सो यहाँ पर एक कॉलम बना रखा है इन्होंने रेट पर 100 का। ओके, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको बच्चों फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, मैं आपको याद दिलाती हूँ। जैसे मेरे पास था 82%, तो हमने उसका परसेंटेज रिमूव किया था तो 82/100 आया था। अब लेट्स से मैं इसका 100 रिमूव कर देती हूँ तो मैं इसको दोबारा से 82% लिख सकती हूँ। ओके, सो ये जो मेरा 82 है ये मेरा रेट पर 100 है। 82 आउट ऑफ 100 क्या मतलब था इसका? 82 पर 100 रेट। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सेकंड कॉलम बनाया है जिसमें हमें रेट पर 100 लिखा है, तो रेट पर 100 वही होगा बच्चे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 100 है। ओके, इसका मतलब हमारे पास आउट ऑफ 100 14 टाइल्स हैं, आउट ऑफ 100 26 ग्रीन टाइल्स हैं, आउट ऑफ 100 35 रेड टाइल्स हैं, आउट ऑफ 100 25 ब्लू टाइल्स हैं। इसीलिए यहाँ पे रेट पर 100 है 14 26 35, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? 25, और आपको टोटल क्या मिलेगा? 100। क्योंकि टोटल 100 है इसीलिए इसका रेट पर 100 है। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर आपको ये रेट पर 100 लेना है और टोटल नीचे लिखना है। यहाँ पे टोटल क्या है? 100। अभी हम जितने भी क्वेश्चन ये जो हम टेबल से डील कर रहे हैं, इसमें सारे जो टोटल है वो 100 है, तो इसलिए टोटल क्या आएगा नीचे? 100। तो फ्रैक्शन हमेशा कैसे लिखा जाता है? जो भी आपका रिक्वायर्ड पार्ट है वो न्यूमरेटर में आता है और टोटल डिनोमिनेटर में आता है। ओके, सो अगर मेरे पास ग्रीन टाइल्स है 26 आउट ऑफ 100, तो मैं लिखूंगी 26/100। मेरे पास रेड टाइल्स हैं आउट ऑफ 100, तो मेरा फ्रैक्शन बनेगा बच्चों 35 आउट ऑफ 100। अगर मेरे पास ब्लू टाइल्स है 25, तो मेरा फ्रैक्शन बनेगा 25 आउट ऑफ 100। ओके, और अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बच्चों? जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मेरे पास 82/100 है तो मैं उसको 82% वापस लेके जा सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मेरे पास 40/100 है तो मैं इसको सिंपली 14% लिख सकती हूँ और यहाँ परसेंटेज का साइन पुट कर सकती हूँ। सिमिलरली ग्रीन के लिए 26% होगा, फिर ये बच्चों 35% होगा, और फिर ये 25% होगा। ओके, इसको कैसे रीड करते हैं हम? 14%, 26%, 35%,
25%। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इस टेबल को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, परसेंटेजेस व्हेन टोटल इज नॉट 100। अब अगर टोटल 100 नहीं है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अगेन आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में लिखना है बच्चों। सो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नंबर ऑफ बीड्स दे रखे हैं मुझे, रेड कलर के 8, ब्लू कलर के 12 और टोटल कितने हैं मेरे पास 20। तो मैंने आपको क्या बताया, रिक्वायर्ड पार्ट न्यूमरेटर में, टोटल पार्ट डिनोमिनेटर में। तो मेरी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बीड्स हैं 8 जो कि मैं टॉप में यानी न्यूमरेटर पे लिखूंगी, और टोटल नंबर ऑफ बीड्स है मेरे पास 20 जो कि मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी। तो मेरा फ्रैक्शन बनेगा 8/20। सिमिलरली बच्चों, मेरे पास ब्लू जो बीड्स हैं वो 12 हैं आउट ऑफ 20, तो मैं लिखूंगी 12 आउट ऑफ 20। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं बच्चों। एक तो ये जो ऑलरेडी आप सामने देख रहे हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या किया है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इसको आउट ऑफ 100 बनाना है। आउट ऑफ 100 बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता बच्चों, बिकॉज 100/100 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये एक्चुअली इक्वल्स टू 1 ही होता है। अब हमने क्या किया, अब हमने जीरो को जीरो से कन्वर्ट कैंसिल कर दिया, और ये क्या आया 4, तो हमारे पास बन गया 40 आउट ऑफ 100। और आउट ऑफ 100, क्योंकि बच्चों परसेंटेज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या होता है, 100। ओके, सो परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है, 100। इसीलिए 40 इसको हम 100 में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे को परसेंटेज में लिखना और इजी हो जाता है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 40 डिनोमिनेटर में 100, तो अब हम इसको सिंपली बोल सकते हैं 40 आउट ऑफ 100, इसका मतलब 40%। ओके, क्योंकि हमने इसको आउट ऑफ 100 रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास है बच्चों 12/20। सो 12/20 क्या शो कर रहा था कि ये 12 आउट ऑफ 20 है। इसको आउट ऑफ 100 बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ बच्चों, और ये आया 2 × 6, तो 60/100। तो अब ये शो कर रहा है कि ये 60 आउट ऑफ 100 है, और आउट ऑफ 100 मतलब परसेंटेज, तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं 60%। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको परसेंटेज में शो कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे पास जब फ्रैक्शन दे रखा है, और जैसे 8/20, ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। ओके, लेकिन ये आउट ऑफ 100 नहीं है। आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 × 4, 40 लिखोगे और परसेंटेज का साइन डाल दोगे 40%। देखो आपको सेम आंसर मिला है। ओके, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। सेकंड वाले में हमारे पास फ्रैक्शन है 12/20। इसको परसेंटेज में करने के लिए हमें क्या करना है, अभी मैंने बताया था आपको, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 × 6, तो आपको सिंपली मिलेगा बच्चों 60%। ओके, आप परसेंटेज का साइन लगा दोगे। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। सो थैंक यू।